हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिसकी वजह से आपको या सारे एसएससीज को एक लार्ज नंबर में इनकम टैक्स के नोटिसेस रिसीव हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम टैक्स नोटिस ऑन द वे। तो हमारा आज की इस वीडियो का जो टाइटल है, कह सकते हैं आप, मतलब सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो ये है कि इनकम टैक्स नोटिस ऑन द वे है। मो मतलब ये इस अमेंडमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो वो अमेंडमेंट क्या है? बजट 2024 से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट था कि वो पिछले 10 सालों की बुक्स को रीअसेसमेंट के लिए ओपन कर सकते थे। अब वो ये देखिए, यहां पर हमने इस बात को बताया है, प्रीवियसली दिस पीरियड वाज 10 years। लेकिन अब बजट 2024 के अमेंडमेंट में जब बजट में अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि हमने इस पीरियड को 10 साल से 5 साल पर रिड्यूस करने की कोशिश की है, 5 साल के लिए रिकमेंड किया है। और साथ के साथ अगर इनकम 50 लाख से कम की है तो उसे 5 साल भी नहीं, 3 साल कर दिया गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 से। तो असेसिंग ऑफिसर जो आपका केस डील कर रहा था उसके पास सिर्फ और सिर्फ अगस्त का महीना है। अगर वो आपकी 10 साल वाली पिछले सालों की कोई असेसमेंट खोलना चाहता है, यानी कि आज के टाइम में उसके पास सिर्फ, अगर 1 सितंबर में चले जाएं तो वो सिर्फ पिछले 5 सालों में जा सकता है। लेकिन अगस्त के महीने में बैठ करके वो पिछले 10 सालों में जा सकता है। तो जो पीछे के 5 साल हैं, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम बैठे हैं 2024 में, तो अभी अगर वो सितंबर में है तो वो 23, 22, 21, 20, 19 इन पीरियड्स का पीरियड ओपन कर सकता है। लेकिन अगर वो अगस्त में बैठा है तो वो 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इन सारे पीरियड्स का पीरियड ओपन कर सकता है। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है कि 2013-14 से लेके 17-18 तक के ईयर्स का असेसमेंट इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर आपका ओपन करे और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2024 से। और इस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल करने वाले हैं 1 सितंबर 2024 से। इसमें हो क्या रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आपको नोटिस भेज सकता है, क्या बेसिस वो ले सकता है? तो कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलाइज ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, सर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन विंग टू बिल्ड रीअसेसमेंट केसेस। एआईएस भी कह सकते हैं आप, एसएफटी भी कह सकते हैं आप। एसएफटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि बहुत सारी बॉडीज के ऊपर लीगल मैंडेट है कि वो अपने यहाँ पर होने वाले लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें, जिसके बेसिस पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज पैन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। भाई मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक में 15 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए और अपनी आईटीआर आप फाइल नहीं करते, तो वो बैंक, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ऊपर का है, तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी चेक करेगी कि भाई ये जो बंदा है मिस्टर एक्स, ये आईटीआर तो फाइल करता नहीं है लेकिन ये अपने सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कर रहा है। तो उस केस में आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये एक सिनारियो है एसएफटी का। ऐसे बहुत सारे सिनारियोज हैं जो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नाउ द एओ आर ओवरबर्डन। ओवरबर्डन क्यों है? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है, सिर्फ अगस्त का महीना बचा है रीअसेसमेंट के केसेस खोलने के लिए, जो कि 5 सालों को परटेन करते हैं। तो इसीलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि इस महीने में सबसे ज्यादा रीअसेसमेंट के नोटिसेस इशू होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। देयर इज अ ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए चीफ कमिश्नर का उनको अप्रूवल भी लेना पड़ता है। However, the law provides taxpayers with the right to explain their position before the reassessment orders are finalized। तो ये एक आपके पास एज अ टैक्स पेयर, एज एन असेसी प्रोटेक्शन है कि आपकी बात को सुना जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी आपके रीअसेसमेंट ऑर्डर को फाइनलाइज करने से पहले। तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन
लेकिन नोटिस आ सकता है। अच्छा, कुछ केसेस इस साल में इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने मैंडेटरली स्पेसिफाई करे हैं, जो केसेस मैंडेटरी स्क्रूटनी में जाएंगे। उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको जरूर देखिए कि कहीं आप उस क्राइटेरिया में तो फॉलो नहीं कर रहे कि आपका केस मैंडेटरी स्क्रूटनी में जाए। इनकम टैक्स जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने सीबीडीटी को रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई ये जो 1 सितंबर की टाइमलाइन है इसको अमेंड कर दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि भाई 1 महीना एक बहुत ही कम टाइम है कि भाई 1 महीने के अंदर वो नोटिस इशू भी कर दें, उस नोटिस को फाइनलाइज भी कर दें। लेकिन दिस सजेशन इज अनलाइकली टू बी वेल रिसीव्ड बाय कॉर्पोरेशंस एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इट इज अ वेरी गुड, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स एक्ट का, कि भाई उन्होंने कैपिंग लगा दी है 5 साल या 3 साल की, कि भाई आपके पिछले 5 साल तक के ही केसेस खुल सकते हैं। तो इससे असेसी का, टैक्स पेयर का हरासमेंट बचता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको और ज्यादा पीछे सालों में जाकर के आपको परेशान नहीं करने वाला, हाँ करने वाला। लेकिन ये 1 महीना उसके लिए इसीलिए ओपन है कि भाई वो यहाँ पर सिर्फ उन पीछे के 5 सालों को कवर करेगा जो कि 1 महीने बाद टाइम बाउंड होने वाले हैं। एक और भी अच्छा सजेशन है कि भाई अगर फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझता है कि नहीं भाई, हमें सिर्फ पीछे के 5 सालों का राइट दे करके उससे पीछे की चीजों को एक तरीके से एस्केप कर दिया गया है असेसमेंट से, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑप्ट, the government can think of strict parameters where time bound cases can be selectively reopened based on the trails of steps taken and identifying escaped income। यानी कि लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेल होना चाहिए स्टेप्स टेकन का, ये एस्केप्ड इनकम को आइडेंटिफाई करने का। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इट में लीड टू हरासमेंट ऑफ असेसी। इनकम टैक्स नोटिस, टैक्स पेयर में रिसीव कौन से सालों के नोटिस आपको मिल सकते हैं? असेसमेंट ईयर 18-19 या उससे पीछे के। करंट सिचुएशन भी वैसी ही है जैसे कि एक पहले कन्फ्लिक्ट आया था, जिसमें जब इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट आया था 2021 में, रीअसेसमेंट लॉ वाज आल्सो अमेंडेड, जिसमें टैक्स ऑफिसर्स को अलाउ किया गया था टू रीओपन 10 years ओल्ड इनकम टैक्स रिटर्न if the total undisclosed income exceeds rupees 50 lakh, and 4 year old matters if the amount does not exceed 50 lakh. However, this change led to over 10,000 writ petitions being filed by companies arguing that they were not given sufficient time to explain and the notices were issued without considering the carve out that cases which could not be reopened earlier could not be reassessed under the law. Supreme Court invoked its extraordinary power under Article 142 to uphold all the reassessment notices issued after 31st March. However, the court left room for judicial proceedings based on the merits of each case, and several such matters are currently pending before the court. तो कोर्ट ने भी वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड ली थी, उन्होंने के नोटिस को वैलिड किया था, लेकिन कोर्ट ने ये भी अलाउ किया था कि भाई अगर फिर भी आपको कहीं पर लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो यू में ऑप्ट फॉर रिजॉर्ट टू द कोर्ट, और आप कोर्ट में आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि अब ये इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट आने की वजह से नए नोटिसेज या इनकम टैक्स नोटिसेज इस महीने में सबसे ज्यादा इशू हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप ऑन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हमसे चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।